देश और देशवासियों को 2026 नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ साथ देशवासियों से एक निवेदन और अपील है कि वो अपने अपने परिवार में जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, बच्चियां पढ़ लिख रही हैं, उनको अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए प्रयास करें और मोबाइल से थोड़ा दूर रखें लोग। और जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको प्रेरित करके स्कूल उन बच्चों को भी भेजने का प्रयास करें। जब बच्चा पढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा और बच्चा भी आगे बढ़ेगा। ये नए साल पर भारतीय समाज पार्टी की तरफ से संदेश है। सर है कि बीजेपी सरकार चुनाव आयोग से मिलकर जो है वोट चोरी करवा रही है। जब जीतते हैं तब तो चोरी नहीं होती है, जब हार जाते हैं तो वोट चोरी की बात करते हैं। अब लोग अपनी पराजय, जैसे बिहार में देखा कि पहले से ही लोग चिल्ला रहे थे कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी। लोग जान गए थे कि जनता का मिजाज बदल गया है, जनता अब जो है एनडीए गठबंधन को वोट देने जा रही है, इस नाते लोग पहले से चिल्ला रहे थे। तो वहाँ भी वही स्थिति पैदा हुई है। सर आरएसएस हमें सभी को अपना कि संविधान में भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सभी जाति धर्म को अपने अपने हिसाब से रहने, पूजा पाठ करने का व्यवस्था बाबा साहब ने दे रखा है। उसी बात को मोहन भागवत जी ने कहा भी है। सर कांग्रेस तमाम कार्यक्रम रख के विरोध करेगी, सर कैसे देख रहे हैं कि लगातार जो जी राम जी का विरोध कांग्रेस कर रही है, वो क्यों कर रही है? देखिए, विपक्ष के पास अब विरोध के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब 25 दिन काम बढ़ाया गया, मनरेगा का जो था रोजगार के लिए जो था 25 दिन बढ़ाया गया, और जो भुगतान लंबे समय तक होता था वो 7 दिन में भुगतान की बात कही जा रही है। तो अब उन लोगों का है कि महात्मा गांधी जी का नाम बदल दिया। महात्मा गांधी जी को कौन बदल सकता है? वो तो राष्ट्रपिता थे, हैं और रहेंगे। सर हुए खून खराबे के लिए जिम्मेदार थी। उनके शासन में आतंकवादी हमलों ने अयोध्या को खून से नहलाने की कोशिश की। सही बात कहा था कि कत्लेआम हुआ था वहाँ, जब मंदिर का जब बनाने की तैयारी थी तो तमाम लोग मारे गए थे। तो सही बात उन्होंने कही है। सर समाजवादी पार्टी ने पुलवामा हमले पर पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत ने किया था। बलिया लोकसभा के सांसद हैं ये सनातन पांडे, इन्होंने कहा है कि पुलवामा हमले में कोई विदेशी साजिश नहीं थी, बल्कि यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया एक कूटनीतिक काम था। शायद उनको पता नहीं कि सहारनपुर में कत्लेआम हो रहा था और समाजवादी पार्टी के नेता सैफई में बैठ के नाच देख रहे थे। लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और ये लोग बैठ के नाच देख रहे हैं। ऐसे लोग देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो पहले अपने गृहबान में ये लोग झांक के देख लें कि हम लोगों के शासन में क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, तब दूसरे के ऊपर। देश और देशवासियों को 2026 नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं के साथ साथ देशवासियों से एक निवेदन और अपील है कि वो अपने अपने परिवार में जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, बच्चियां पढ़ लिख रही हैं, उनको अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए प्रयास करें और मोबाइल से थोड़ा दूर रखें लोग। और जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं उनको प्रेरित करके स्कूल उन बच्चों को भी भेजने का प्रयास करें। जब बच्चा पढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा और बच्चा भी आगे बढ़ेगा। ये नए साल पर भारतीय समाज पार्टी की तरफ से संदेश है। सर है कि बीजेपी सरकार चुनाव आयोग से मिलकर जो है वोट चोरी करवा रही है। जब जीतते हैं तब तो चोरी नहीं होती है, जब हार जाते हैं तो वोट चोरी की बात करते हैं। अब लोग अपनी पराजय, जैसे बिहार में देखा कि पहले से ही लोग चिल्ला रहे थे कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी। लोग जान गए थे कि जनता का मिजाज बदल गया है, जनता अब जो है एनडीए गठबंधन को वोट देने जा रही है, इस नाते लोग पहले से चिल्ला रहे थे। तो वहाँ भी वही स्थिति पैदा हुई है। सर आरएसएस हमें सभी को अपना कि संविधान में भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सभी जाति धर्म को अपने अपने हिसाब से रहने, पूजा पाठ करने का व्यवस्था बाबा साहब ने दे रखा है।
उसी बात को मोहन भागवत जी ने कहा भी है। सर कांग्रेस तमाम कार्यक्रम रख के विरोध करेगी, सर कैसे देख रहे हैं कि लगातार जो जी राम जी का विरोध कांग्रेस कर रही है, वो क्यों कर रही है? देखिए, विपक्ष के पास अब विरोध के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब 125 दिन काम बढ़ाया गया, मनरेगा का जो था रोजगार के लिए जो था 25 दिन बढ़ाया गया, और जो भुगतान लंबे समय तक होता था वो 7 दिन में भुगतान की बात कही जा रही है। तो अब उन लोगों का है कि महात्मा गांधी जी का नाम बदल दिया। महात्मा गांधी जी को कौन बदल सकता है? वो तो राष्ट्रपिता हैं और रहेंगे। सर हुए खून खराबे के लिए जिम्मेदार थी। उनके शासन में आतंकवादी हमलों ने अयोध्या को खून से नहलाने की कोशिश की। सही बात कहा था कि कत्लेआम हुआ था वहाँ, जब मंदिर का जब बनाने की तैयारी थी तो तमाम लोग मारे गए थे। तो सही बात उन्होंने कही है। सर समाजवादी पार्टी ने पुलवामा हमले पर पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत ने किया था। बलिया लोकसभा के सांसद हैं ये सनातन पांडे, इन्होंने कहा है कि पुलवामा हमले में कोई विदेशी साजिश नहीं थी, बल्कि यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया एक कूटनीतिक काम था। शायद उनको पता नहीं कि सहारनपुर में कत्लेआम हो रहा था और समाजवादी पार्टी के नेता सैफई में बैठ के नाच देख रहे थे। लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और ये लोग बैठ के नाच देख रहे हैं। ऐसे लोग देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो पहले अपने गृहबान में ये लोग झांक के देख लें कि हम लोगों के शासन में क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, तब दूसरे के ऊपर